आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल द वो ट्रेडर पर। अब हम जिस कंपनी को एनालाइज करें उस कंपनी का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प हमारे इस कंपनी का नाम है। हमारा गोल है 1000 सब्सक्राइबर्स का। वीडियो बनाने का इतना सा मोटिव है कि आपको बेस्ट बाइंग लेवल देना और किस तरीके से हमें शेयर्स को खरीदना है स्टॉक एवरेज कैलकुलेटर को यूज़ करके, ताकि हमारा एवरेज प्राइस एक ऐसे लेवल पे आ जाए कि जब मार्केट में बुलिशनेस आए तब हम प्रॉफिट ही करके निकले। सो दोस्तों आप सब सामने देख सकते हो हमारे पास चार कंडीशंस होते हैं: डॉट टू डॉट लेवल्स, ट्रेंड एनालिसिस, सॉफ्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और सॉफ्टवेयर सिग्नल्स। इनके बेस पे हम बेस्ट बाइंग लेवल निकालते हैं। उन लेवल्स को हम एवरेज स्टॉक एवरेज कैलकुलेटर में बाय करते हैं शेयर्स को, जितने नंबर्स हमें चाहिए होते। अभी देखिए सबसे पहले आप हम आते हैं डॉट टू डॉट लेवल्स के हिसाब से। आप क्या देख सकते हो डॉट टू डॉट लेवल्स के हिसाब से? डॉट टू डॉट लेवल के हिसाब से देख सकते हो कि हीरो मोटोकॉर्प ने एक हाई क्रिएट किया है। इस प्राइस का 6249 का एक हाई क्रिएट किया है। अब इस कंपनी ने एक लो भी क्रिएट किया, स्विंग लो, हम जिसको स्विंग लो कहते हैं। ये हमारा स्विंग लो है। इस हिसाब से इस कंपनी का एक हाई है एक लो है। तो डॉट टू डॉट लेवल्स के बेस पे लो के पास से बाइंग करना चाहिए और हाई के पास सेल करना चाहिए। लो के पास बाय करना चाहिए, हाई के पास सेल के, जब तक एक नया हाई क्रिएट नहीं होता है या एक नया लो ब्रेक नहीं होता है। तो इस हिसाब से अगर हम किए तो डॉट टू डॉट लेवल्स के बेस पे आपको इस समय हीरो मोटोकॉर्प एक बेस्ट बाइंग लेवल पे मिल रहा है। और ये लेवल आपका ये वाला है 5225 से लेके 5225 का जो लेवल है आपका बेस्ट बाइंग लेवल है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से शेयर्स खरीद सकते हो। मान लीजिए हम यहाँ पे 5225 के प्राइस पे हम शेयर खरीदते, दो शेयर हमने दो शेयर यहाँ पे खरीद लिया, बिकॉज हमारी कैपेसिटी जितनी है उस हिसाब से हमने दो शेयर यहाँ पे खरीद लिया। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा किसी ने नहीं देखा। अब आप आइए, हम जो सेकंड कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रेंड एनालिसिस। हमारा बेस्ट फर्स्ट बाइंग लेवल मिल गया हमें। अब हमारा सेकंड बाइंग लेवल क्या होगा? हमारा ट्रेंड एनालिसिस के बेस पे होता है। सम ट्रेंड जब एनालाइज करते हैं हमें क्या समझ में आता है कि हीरो मोटोकॉप अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है तो जो हमें बेस्ट बाइंग लेवल मिलना चाहिए स्विंग के लो के पास मिलना चाहिए। तो स्विंग का लो जो है 5094 का है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो शेयर और खरीद लेते हैं। हमारा कैपिटल हमें दो शेयर और खरीद लिए 5094 पे लेवल पे। इस तरीके से हमारे पास चार शेयर हो गए, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 20,000 रुपए का। अब थर्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमारा बेस्ट बाइंग लेवल होना चाहिए वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से होना चाहिए। तो इस लेवल के हिसाब से 0.78 का जो लेवल था वो हमारा बाइंग लेवल होना चाहिए था, और हमें उसके नीचे मिल रहा है तो ये और अच्छी बात है। तो हम डिस्काउंटेड लेवल्स के भी पास में बाय कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा अगर आप इन लेवल्स के पास बाय करते हो इस समय करेंटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, तब अगर मार्केट मान लीजिए हाई के पास जाता है तो लगभग आपको 21% का रिटर्न मिलेगा इस शेयर में। 21% का आपको इस कंपनी में रिटर्न मिलने वाला है अगर इन लेवल से आप बाइंग करते हो और आपके पास चार शेयर होते हैं। तो 21% का 20,000 का 4,000 रुपये आपको रिटर्न मिल सकता है। चलिए ये तो पॉजिटिव बात हुई। अब नेगेटिव बात करते हैं। अब सॉफ्टवेयर सिग्नल के हिसाब से चेक करेंगे मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से कि हमारा सॉफ्टवेयर किस लेवल पे है। तो हमारा सॉफ्टवेयर जो हमें बाइंग लेवल बता रहा है वो लेवल हमारा इस समय करेंटली ये वाला है 4118 का लेवल। 4118 का लेवल, इसका मतलब है कंपनी में लगभग इस लेवल तक फॉल होएगा। तो जब इस कंपनी में इस लेवल तक का फॉल आएगा हम चार शेयर और खरीदेंगे। हम 4118 के लेवल पे चार शेयर और खरीद लेंगे। हम यहाँ पे चार शेयर और खरीद लेंगे इन लेवल्स के पास, बिकॉज पॉजिटिविटी सबके पास है। नेगेटिव मोमेंट्स में क्या करना चाहिए वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेगेटिव मोमेंट में अगर मान लीजिए कल कंपनी में बड़ा फॉल आ जाता है किसी भी रीजन की वजह से, कुछ लड़ाई हो जाती है, बिकॉज बियर मार्केट आने वाला है ये आप सभी को पता है। तो सॉफ्टवेयर सिग्नल तो 4118 के पास बैठा हुआ है। तो इन लेवल्स के आसपास हमने चार शेयर और खरीदने हैं हमें। अब हम सिर्फ 6 मंथ्स के सॉफ्टवेयर सिग्नल के पास आते हैं। तो हम सब क्या देखते हैं? हम सब देखते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प में एक नया ट्रेंड चालू हो चुका है। देखिए आप, एक नया ट्रेंड चालू हो चुका है, देख रहे हो आप सब। तो हो सकता है हीरो मोटोकॉर्प में बड़ा फॉल आ जाए किसी भी रीजन की वजह से, हमें नहीं पता क्या होगा। बट हमें क्या पता है कि हीरो मोटोकॉर्प एक कंपनी बंद होने वाली नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बेस पे बहुत अच्छी कंपनी है। तो हमें सॉफ्टवेयर सिग्नल इंडिकेट करे 2548 का लेवल। तो हम क्या करेंगे, जब इस लेवल पे हमें मिलेगा तब हम 2548 के लेवल पे आठ शेयर खरीद लेंगे। इन लेवल्स के आसपास, इन लेवल्स के आसपास हम आठ शेयर खरीद लेंगे हीरो मोटोकॉर्प के। इन लेवल्स के आसपास हम आठ शेयर खरीद लेंगे। सो हमने बाइंग तो स्टार्ट की यहाँ से, बिकॉज
एक छोटी सी बात आप समझ के चलो, ना आपने देखा है मार्केट, ना मैंने देखा है मार्केट, ना आप कंट्रोल कर रहे हो मार्केट, ना मैं कंट्रोल कर रहा हूँ मार्केट। हमारा काम क्या है, अच्छी क्वालिटी कंपनी में सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि जब बुलिश मार्केट आए, अगली बार बुल मार्केट स्टार्ट हो, जब मार्केट ऊपर जाए, जब कंपनी ऊपर जाए, तो हमें एक बड़ा सा पैसा मिल सके, बड़े प्रॉफिट मिल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए हमने सारे पैसे एक जगह पे डाल दिए, उसके बाद हमारा लॉस हो गया। तो हमारे अगला लेवल जो बन के आया था वो ए लेवल में, जिसपे हमने 8 शेयर खरीदेंगे, 8 शेयर 10 शेयर जो करना है हम इन लेवल्स पे खरीदेंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल लेवल होना चाहिए। इन लेवल्स के आसपास हमें और कोई शेयर नहीं करना, ये हमारे 4 लेवल्स के हिसाब से होने चाहिए। 4 बार हमारी एंट्री होनी चाहिए किसी भी कंपनी में। अब मान लो आपने शेयर यहाँ पे खरीद लिए, कल आपको यहाँ मिल गया, 2 शेयर में 2,000 रुपये मिलेंगे। मिलेंगे तो सही ना आपको, आपने यहाँ खरीद लिया और यहाँ से रिवर्सल चालू हो गया, आपको 51% का रिटर्न मिलेगा। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, मान लीजिए आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए यहाँ पे, उसका लगभग आपको 51% का रिटर्न मिलेगा। सोचो आप, 51% का रिटर्न मिलेगा, 40,000 में 20,000 का प्रॉफिट आपका हो जाएगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे। जब आपने इस लेवल्स पे खरीदे, 140% का रिटर्न मिलेगा, बिकॉज ऑल टाइम हाई तो टेस्ट होना ही एक ना एक दिन। अब हमारा एवरेज बन के क्या आता है, देखो आप, अब हमारा एवरेज यहाँ पे नल क्यों दिखा रहा है, देखते हैं हम यहाँ पे, और 2 शेयर बाय कर लेंगे एट द प्राइस ऑफ 2,500 रुपीज़ पे, और इस बार एवरेज कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपकी टोटल क्वांटिटी ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम यहाँ डालेंगे, ऊपर डालेंगे 2,500 और यहाँ पे क्वांटिटी है 2 क्वांटिटी। अब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए तो न्यू प्राइस, हमसे कुछ तो गड़बड़ हो गया, हाँ हमसे गड़बड़ ये हो गया, करंट प्राइस, ओके हमसे गड़बड़ इतना हो गया कि हमने जो प्राइस डालना था हमें ऊपर डालना था, क्वांटिटी नीचे डालनी थी, हमसे बस गलती हो गई। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी, ये प्राइस था हमारा, ये क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस डालना हमें, ओके 2,548, और यहाँ पे हमें क्वांटिटी डालनी है, यहाँ पे 8 क्वांटिटी डालनी है। तो अभी हम एवरेज कैलकुलेट करते, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी होगी 18 शेयर होगा, एवरेज प्राइस 3471 का आएगा, और जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 62,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा। मीन्स 3471 के लेवल पे हमारा एवरेज आ जाएगा, हमारा एवरेज लगभग 3471 के लेवल पे आ जाएगा। हमारा जो एवरेज होगा लगभग 3471 के लेवल पे आ जाएगा, 3471 के लेवल पे हमारा एक एवरेज आ जाएगा। और आपको जब आपको जो लॉस हो रहा होगा, अगर इस प्राइस पे आपका मार्केट है, तो जो आपको लॉस हो रहा होगा इस शेयर में, वो लगभग 25% का लॉस हो रहा होगा। लेकिन जब परसेंटेज ऑफ रिटर्न आएगा, यहाँ से जब बड़ा मूवमेंट आएगा आप सबके साइड में, तो 78% का रिटर्न मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में। सो आप सब बताइए आप कैसा खरीदें, दिस इज अ सिस्टमेटिक वे, किस तरह में किसी भी शेयर को खरीदना चाहिए। तो हीरो मोटो को आप स्टार्ट करते हो, बाइंग करना चाहते हो, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इन लेवल से बाय करना चालू कर दो, बिकॉज यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है। एक साथ सारे पैसे मत डाल देना। तो दोस्तों वीडियो एंड करते, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको किसी भी कंपनी के बेस्ट बाइंग लेवल जानने हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस कंपनी पे वीडियो बना दूंगा आपको। थैंक यू।